रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नल्लाहा मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम अहकाम शरीयत में गुस्ल के ताल्लुक से बात करेंगे, गुस्ल के तरीके के बारे में। गुस्ल के जो तरीका है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें कुरान में भी इसको मेंशन किया है और हदीस शरीफ में भी आया है। जैसे कि हदीस शरीफ में क्या आया है कि पाकी आदि ईमान है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, गुस्ल की जो इम्पोर्टेंस है अल्लाह के नजदीक और अल्लाह के प्यारे हबीब के भी नजदीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नजदीक इसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट जो है इसका ओवरव्यू मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आगे अगर जहां पर रिक्वायर्ड है डिटेल में बात करने की, वहां पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। फर्स्ट जो है, गुस्ल कब रिक्वायर्ड है, गुस्ल किन चीजों से टूट जाता है, या फिर गुस्ल जो है कब फर्ज किया गया है, किन चीजों पर गुस्ल जो है फर्ज या वाजिब है। गुस्ल जो है पांच वजूहात से टूट जाता है, या फिर गुस्ल को जो है पांच वजूहात की वजह से रिक्वायरमेंट है गुस्ल की। एक जो है हैज, महीने का जो खून निकलता है जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, आफ्टर पीरियड्स हमें गुस्ल जरूरी है। सेकेंड निफास, निफास यानी कि जो प्रेगनेंसी है, पोस्ट पार्टम प्रेगनेंसी, जो हमारे यहाँ पे 40 डेज के बाद पानी नहाना या महीने के बाद पानी नहाना, उसकी वो चीज। थर्ड वाला जो है पेशाब का आना, यूरिनेशन। और इसमें जो है यूरिनेशन जो है, क्या अगर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि सोने के दौरान भी अगर आपको जो है यूरिन पास हो चुका है, तो आपको जो है गुस्ल करना जरूरी है। फिर उसके बाद ये फोर्थ और फिफ्थ जो चीजें हैं, जिसमें ताल्लुक बनाना या फिर शहवत की मनी का निकलना, ये जो है इसमें इन डिटेल नहीं जाते, ये आप लोग सब बड़े हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो तो तीन चीजें हैं, हैज, निपास और पेशाब का आना या फिर यूरिनेशन, ये क्या है, इन पांच वजूहात से जो है आपको गुस्ल करना जरूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वसूल के लिए तीन चीजें फर्ज रखी है और पांच सुन्नतें हैं। अब अगर आप फर्ज चीज कर ले रहे हैं, तो सुन्नतों पे अमल अगर नहीं भी करना चाह रहे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप सुन्नतें अमल करेंगे तो क्या होता है, जो फर्ज वाले काम है उसकी जो है सुन्नतें जो हैं, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश हो जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। और इससे क्या है, हमारे जो फर्ज वाले काम है उसकी खूबसूरती को ये एनहांस करते, सुन्नते इसको जो है और बढ़ाते, और हमको सवाब भी मिलता। अगर आप फर्ज काम भी कर लिए तो कोई आपको गुनाह नहीं है, लेकिन आप फर्ज को सुन्नत दोनों पे अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका हमें सवाब देगा। और मेन बात क्या है, जब हम इस पे अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको इबादत में शामिल कर देगा, तो इसलिए ये चीजें करना है। अब जो तीन फर्ज है वो क्या है, जो तीन फर्ज है, एक तो पहले कुल्ली या गरारा करना, दूसरा क्या है, नंबर दो नाक में पानी पहुंचाना, और नंबर तीन पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये तीन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये रिपीटेशन इसीलिए है ताकि हम जो है, अगर हमसे कोई कोताही कोई मिस्टेक हो रही है तो हम उस पे जो है रेटिफाई करने के लिए। नंबर वन फिर से जो है कुल्ली या गरारा करना, सेकेंड जो है नाक में पानी पहुंचाना, नंबर थ्री जो है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ठीक है, ये जो तीन है वो फर्ज है। अब यहाँ पर पांच सुन्नतें हैं। अब ये फाइव सुन्नतें क्या है, देखिए। फर्स्ट जो है दोनों हाथों को कोहनियों तक पहुंच धोना, और सेकंड क्या है, जिनसी आजाद शर्मगा को धोना, यानी कि ये प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है, प्राइवेट पार्ट को वॉश करने की बात है। थर्ड क्या है, जहां जहां नजासत लगी हो उसे साफ करना। फोर्थ है वजू करना। फिफ्थ है पूरे जिस्म पर तीन मरतबे पानी को बहाना। आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट जो है दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, और सेकंड जो है जिनसी आजा शर्मगा को धोना। तीसरी है जहां 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 जिस जगह पे नजासत लगी हो उसे साफ करना। फोर्थ है वजू करना। फिफ्थ है पूरे जिस्म पर तीन मरतबे पानी बहाना। ये पांच सुन्नतें हो गई। अब थोड़ा इन डिटेल, फर्स्ट जब हम जो है गुस्ल करने जाते तो हम वॉशरूम से पहले, वॉशरूम जाने से, वॉशरूम के इंटर होने से पहले, वॉशरूम में दाखिल होने से पहले ही अगर हमको मुंह से बोलना है तो हम बिस्मिल्लाह बोल लेना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद जो है कोई कलाम नहीं बोलना, क्योंकि वो जगह भी वैसी है और वहां पर हमें
कोई भी कलाम करना नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। तो अगर हम मुंह से अगर कहना है तो हमें बाहर ही कहकर जाना है। हम वॉशरूम में जब दाखिल हो गए, दिल से भी हम कर सक दिल से भी कह सकते, ऐसा नहीं है कि मुंह से ही कहना जरूरी है। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग से वॉशरूम के अंदर दाखिल होने का है। फिर उसके बाद जो है कोई कलिमा, एक हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि हम जब कोई पानी नहाते, या तो हम जो है ये 7 डेज का जो हैज का पानी नहाते या फिर निफास का पानी नहाते तो कलमा पढ़ना जरूरी है या फिर कुछ कलिमात पढ़ना जरूरी है। हमारे बड़े इसको बोलते, इसमें कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जो है उनको गलत ऐसा नहीं बोलना कि आप हमको जो सिखाए गलत है या फिर ऐसा ये बात गलत थी बोलकर। लेकिन वॉशरूम ऐसी जगह है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मना किया, वहां पे हमें कोई भी कलामात नहीं करना है। अगर हम, क्योंकि वो जगह भी नापाक है, प्लस हम जो है वहां पर कैसी हालत में रहते, सितर भी हमारा खुला रह सकता, तो वो दो भी बातें वो ठीक नहीं है। एक तो वॉशरूम है और दूसरा क्या है, सितर भी खुला है। और अगर हम कोई कलिमात करेंगे तो फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे, और फरिश्ते ऐसे जब हम जिक्र करते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं, और ऐसे वो नहीं देख सकते, वो शर्मा जाते। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि हम जब वॉशरूम जाए तो कुछ भी कलिमात ना पड़े, जो भी हमको करना है वो जो है पहले ही करे, या फिर हम दिल में भी अगर हम कुछ भी कह ले रहे हैं तो उससे मना नहीं किया गया है। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग से हमें अंदर जाना है, वॉशरूम में जाना है। और फिर हम जो बैठने की पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बैठ रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा रुख काबे की तरफ तो नहीं हो जा रहा, या हमारी पीठ काबे की तरफ नहीं हो रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज को हम नोट करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। और इवन एज वी आर लेडीज, हमारे पास जो है बच्चों का है या फिर टाइम की सफिशिएंसी कम रहती, तो हम ये सारी चीजों को जल्दी 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 करते। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नजदीक इसकी बहुत अहमियत है। तो इसको हम सबको इसको सीखना भी है। फिर एज पेरेंट हमारी ये हमारा ये जो है फर्ज है कि हम हमारी औलाद को भी सिखाए। तो हम जब बैठते हैं तो हमारा ना रुख काबे की तरफ रहना, ना जो है हमारी पीठ काबे की तरफ रहना, या तो हम राइट साइड बैठना या फिर लेफ्ट साइड बैठना, इस तरीके से बैठना है। अब नीयत जो है दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। अब नीयत क्या करना है हमें, हम अल्लाह की रजा के लिए हमारे जिस्म वॉश कर रहे हैं, या फिर नमाज के काबिल बनने के लिए हम ये पानी नहा रहे हैं या गुस्ल ले रहे हैं, और या फिर नजासत को दूर करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। ये कुछ भी आप जो है नियत कर सकते हैं। नियत जो है एक पुख्ता इरादे का नाम है। अगर आप नहीं भी कह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है पानी को बनाया ही इसलिए कि वो हमारी गंदगी को निकाले। तो कहने का मकसद यही है कि गुस्ल में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई कलिमात कहने को नहीं कहा है। अगर आपको कहना है तो आप जो है वॉशरूम के बाहर या फिर दिल में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह लीजिए। फिर उसके बाद जब आप दाखिल हो तो लेफ्ट लेग से दाखिल हो, कोई कलिमात नहीं पढ़ना है। आपका जो रुख है, बैठने का जो तरीका है, वो काबे की तरफ ना हो और ना ही आपकी पीठ किबला रुख हो। फिर उसके बाद जो है नियत करना है। नियत करके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि आप पानी इस तरीके से फर्ज तरीके से भी नहा सकते हैं। फर्ज तरीका जैसे मैंने कहा कि 3 तरीके हैं, 3 फर्ज है। एक तो जो है कुल्ली या गरारा करना। कुल्ली करने से क्या होता, पानी जो है अंदर तक पहुंचे ना पहुंचे हमें श्योर नहीं रहते, तो इसीलिए गरारे का भी हुक्म दिया गया है। तो गरारे करना, नाक में पानी पहुंचाना। अब नाक में पानी पहुंचाना इस तरीके से नहीं पहुंचाने के कि वो पूरा हेड से आपके जो है ना ब्रेन में चला, एकदम बहुत ज्यादा सूंघ लेना, वैसा नहीं करने का है। जैसा हम वजू में करते हैं, नरम हड्डी तक पहुंचाना। अब देखिए गुस्ल में जो है ना कुल्ली का करना और नाक में पानी चढ़ाना फर्ज है। ऑन दी अदर हैंड ये वजू में सुन्नत है, तो ये चीज को भी हमें भूलना नहीं है। जैसे वजू में क्या है, 4 चीजें फर्ज है: चेहरे का धोना, हाथ कोहनियों तक धोना, सर का मस्सा करना और पैर धोना, वो चीजें फर्ज है। ये जो कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना, ये सुन्नत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पानी में वो चीज को फर्ज किया है, तो ये चीज को हमें नहीं भूलना है। और जरूरी चीज क्या है, अब देखिए कुल्ली में और नाक में पानी चढ़ाने में हमसे कुछ भी गलती नहीं होती। अब ये जो जिस्म में जो पूरा पानी बहाना है, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है कभी कभी गलती हो जाती है हमसे। क्या गलती हो जाती है, जैसे कि हम लेडीज है, अब हमारे जो है बाल, एक तो बाल बड़े हैं बोल के हम नोटिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते।
ऐसा नहीं कि किसी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि श्योर भी हम हो सकते या नहीं हो सकते। पानी जो है पूरे जड़ों तक पहुंचाना, क्योंकि पानी के नीचे जो है नापाकी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि पानी जो बाल है, बाल के नीचे सबसे ज्यादा नापाकी रहती, तो बहुत नोटिफाई करना। तो उसके बाद जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर मुंडा लिया, यानी कि उन्होंने फिर बाल नहीं रखे थे सर पे, क्योंकि उनको इतना वो चीज से वो हो गया था कि सर बाल के नीचे जो है गंदगी रहती, नापाकी रहती। तो हम औरतों को चाहिए कि हम जो है पूरा हमारा हेड जो है अच्छे से वॉश करें, ताकि हम श्योर रहे कि हर रूट पे, जैसे हम तेल लगड़ते तो कैसा हम जड़ों तक रूट्स तक पहुंचाते, उस तरीके से जिस्म में पूरा पानी बहना। अब जिस्म को हम या तो सुन्नत तरीका अपनाना है तो हम 3 मरतबे जो है बहा नहीं पा सकते, या अगर हमें फर्जी करना है तो एक दफे। अब एक दफे जब कर रहे हैं तो हम श्योर रहना, एक तो हेड पे हो गया, और उसके बाद जो है औलिया कराम बताते हैं और हजरत कबीला भी बोलते हैं कि ये जो 4 जगह ये हमसे छुप जाती, एक तो कान, दूसरा अंडर आर्म्स बगले, तीसरा नाफ, और चौथा जो है रान। रान के जो दरमियानी हिस्सा है, ये 4 हिस्से जो है चोर, इनको चोर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये छुप जाते। तो यहाँ पर क्या है, हमें बहुत हम देखना। अब कान में पानी चढ़ाना, कान में पानी डाल के साफ करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम कान के अंदर पानी नहीं डाल देना, इनर आई में नहीं, जो दिखता, जो हमें महसूस होता, जहां तक अब हमें पहुंचाना है उतना समझ में आता, जो जाहिरी हिस्सा है वहां तक जो है ईयर को हमें क्लीन करना है। फिर उसी तरीके से पानी लेकर अंडर आर्म्स को भी क्लीन करना है, क्योंकि हम कैसे भी पोजीशन में रहो, बैठे हुए रहो या फिर ठहरे हुए रहो, स्टैंडिंग पोजीशन रहो या सिटिंग पोजीशन रहो, हमारे ये 4 जगह जो है हमारा पानी नहीं जाता। तो हमें पानी लेकर कान में भी साफ करना है, फिर अंडर आर्म्स में भी साफ करना है, उसी तरीके से नाभि भी क्लीन करना है, फिर उसके बाद रानों के दरमियान भी क्लीन करना है। और हम श्योर रहना, अगर जैसे कि हम लेडीज जो है ज्यादातर बैठ के ही नहाते, हम श्योर रहना जो हम नापाक पानी नहा रहे पर बिलखसूस जो है, जो हमारा भैंस का पानी है और जो हमारा निफास का पानी है, ये पूरे जो हम पानी नहा रहे हैं, मतलब हमारा जो गुस्ल नापाकी को दूर करने के लिए जो गुस्ल ले रहे हैं, हम श्योर रहना कि उसके जो ड्रॉप्स है वो पानी में ना जाए। क्योंकि अगर हम बैठ के नहा रहे हैं तो हम बकेट का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज का इस्तेमाल करेंगे, लोटे का इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम बदन से वो पानी को बहा रहे हैं तो हम श्योर रहना कि वो पानी जो है वापस से नहीं जा रहा, क्योंकि फिर अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारा गुस्ल पूरा नहीं होगा। तो यही है मकसद कहने का कि ये फिर ये जो चीजें छुप जा रही है, जिन्हें औलिया इकराम ने, हजरत इकराम ने बताया कि ये चोर है, ये इनको वॉश कर लेने का है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो है पूरे तरीके से जिस्म को वॉश कर लेने का ये फर्ज है। अब सुन्नती तरीका भी हम अपना सकते। सुन्नती तरीका क्या है? फर्स्ट तो हम क्या कर लिए, हाथों को कोहनियों तक धो लेना। हाथों को कोहनियों तक धोने के बाद हमारे प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लेने का है। फिर उसके बाद जहां पर हमें शक है, हम एज जैसे हम बड़े, हमें पता है कि कहाँ पर नजासत लगी होंगी या फिर कहाँ कौन सी जगह साफ करने वाली रिक्वायर्ड है, उसको क्लीन कर लेना। आई एम इंक्लूडिंग द हेड्स। हेड्स भी जो है अगर निकालना है तो निकालने का हुक्म है, क्योंकि वो भी एक नापाकी है। फिर उसके बाद फर्स्ट तो हाथ धो लिए, सेकंड जो है हमारे जिनसी आजा को वॉश कर लिए, फिर उसके बाद जहां पर नजासत लगी है उसको साफ करना है। फोर्थ जो है वजू करना। अब वजू कैसा करना है, जैसे कि यहाँ पर फर्ज किया गया है कुल्ली करना, और यानी कि गरारा करना और नाक में पानी चढ़ाना, तो इसको अच्छे से वॉश करना। फिर उसके बाद पूरे जिस्म से पानी को मलना। अब वो पूरे जिस्म से पानी को बहाना, ये हम 1 मरतबे भी कर सकते हैं, 3 मरतबे भी कर सकते हैं। 3 मरतबे करें तो हम सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। और जिस्म को पूरा पानी मलना, ताकि पूरा जो है हमारे जिस्म से पानी हमारे जिस्म के हर आजा पे, हर एरिया पे पानी जाए। और अगर बाल बराबर भी अगर कहीं भी जो है सूखा रह गया, ड्राई रह गया, तो हमारा गुस्ल पूरा नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमारे अंदर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद।